मौनी अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति पूर्ण मौन गुप्त रूप से बिना किसी को बताए श्रद्धा और सही नियमों के साथ गौ माता को एक विशेष अर्पण कर देता है तो उसके जीवन में धन, अन्न, सुख और शांति की धारा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। इतना ही नहीं, उसके जीवन से पितृ दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष और पूर्व जन्मों के संचित क्षण भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या मौन की सिद्धि की तिथि है। यह वह दिन है जब ब्रह्मांड शब्द नहीं भावना सुनता है। कहा गया है कि सैकड़ों वर्षों के बाद मौनी अमावस्या पर ऐसा दुर्लभ योग बनता है जिसमें मौन में किया गया छोटा सा पुण्य 7 जन्मों तक फल देता है। सोचिए, सिर्फ एक दिन का सही किया गया उपाय और उसका प्रभाव पीढ़ियों तक। जिन घरों में वर्षों से कलह है, जहां धन आता है लेकिन टिकता नहीं, जहां बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, जहां काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उन सभी समस्याओं की जड़ पर ही उपाय प्रहार करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझने की है। उपाय करना आसान है, पर मौन, नियम और संकल्प का पालन उतना ही आवश्यक है। अक्सर लोग यही भूल करते हैं कि वे उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन मौन की शक्ति, भावना की शुद्धता और नियमों की मर्यादा को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय का असर नहीं हुआ, इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन गौ माता को क्या अर्पित करना है, कैसे अर्पित करना है, किस समय करना है और मन में क्या संकल्प रखना है, ये सब जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर मौनी अमावस्या और गौ माता का क्या संबंध है। भक्तों, सनातन धर्म में गौ माता को केवल पशु नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्मांडीय चेतना का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, गाओ विश्वस्य मातरा, अर्थात गौ माता पूरे संसार की माता है। गौ माता के सींगों के मूल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों का वास माना गया है। उनके ललाट में सूर्य देव, नेत्रों में चंद्र और वरुण, कानों में दिशा देवता, नासिका में अश्विनी कुमार, मुख में अग्निदेव, जिह्वा में सरस्वती, गर्दन में विष्णु, कंधों में इंद्र, पीठ में समस्त लोकपाल, उधर में सभी तीर्थ और नदियां, थनों में लक्ष्मी और पृथ्वी, पूंछ में वायुदेव और खुरों में ऋषि मुनियों का वास बताया गया है। इसीलिए कहा गया है कि गौ माता को किया गया अर्पण सीधे देवताओं तक पहुंचता है। और मौनी अमावस्या जब मनुष्य मौन होकर भीतर की अशुद्धियों को छोड़ता है तब किया गया गौ अर्पण पितरों तक भी पहुंचता है। मौनी अमावस्या वर्ष में केवल एक बार आती है। ये कोई सामान्य अमावस्या नहीं है। ये वह दिन है जब मनुष्य बोलना बंद करके भाग्य से संवाद करता है। यदि आपने इस दिन को यूं ही गंवा दिया तो वही उलझने, वही रुकावटें, वही संघर्ष फिर पूरे वर्ष आपका इंतजार करेंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या का अर्थ है शांति को मौन में विसर्जित करना, रुकावटों को मौन में काटना और जीवन को नई दिशा देना। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि मौनी अमावस्या का मौन पूरे साल की वाणी को शुद्ध करता है। अब इस उपाय की पूरी प्रक्रिया समझिए। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें और उसी क्षण से मौन व्रत धारण करें। मोबाइल बातचीत और दिखावे से दूर रहें। अब थोड़े से सफेद तिल, थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा गुड़, 1 चुटकी सेंधा नमक, 1 चुटकी काला नमक और 1 बूंद शुद्ध देसी घी लें। इन्हें किसी थाली में नहीं बल्कि सीधे अपनी हथेली पर रखें और बिना कुछ बोले गौ माता को अर्पित करें। कोई इच्छा न बोले, कोई मांग न रखें, मन को पूरी तरह खाली रखें। यदि गौ माता आपकी हथेली को स्पर्श कर ले तो समझ लीजिए माता ने आपके दोष, आपके कष्ट सी को बताना नहीं है। और फिर पूरे वर्ष अन्न का अपमान न करे, भोजन व्यर्थ न फेंके और महीने में कम से कम एक बार किसी पशु या पक्षी के लिए चुपचाप भोजन रखे। यही इस उपाय की पूर्ण श्रृंखला है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि संतुलन है। और जब जीवन में संतुलन आता है तो धन, अन्न और शांति अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये उपाय रातों रात अमीर बनाने का नहीं बल्कि जीवन की जड़ों को मजबूत करने का उपाय है। आशा करता हूं कि मौनी अमावस्या का यह मौन उपाय आपके जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि लेकर आए। मौनी अमावस्या पर इसे पूरे नियम, श्रद्धा और मौन के साथ अवश्य करें।
मौनी अमावस्या साधारण तिथि नहीं है, ये वो दिव्य दिन है जब मनुष्य का बोला हुआ शब्द नहीं बल्कि उसका किया गया कर्म और भीतर रखी गई भावना सुनी जाती है। इसलिए इस दिन गौ माता को दिया गया आहार सीधे पितृलोक, देवलोक और कर्मलोक तीनों को प्रभावित करता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि इस दिन पूर्ण मौन और श्रद्धा के साथ गौ माता को काले तिल और गुड़ अर्पित किए जाए तो पितृदोष शांत होने लगता है, अचानक आने वाली बाधाएं कटती हैं और परिवार में वर्षों से चली आ रही अदृश्य रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि तिल पितरों को अत्यंत प्रिय माने गए हैं। यदि सफेद तिल और